आदरणीय मोदी जी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर मोर को दाना खिलाने तक की आपकी व्यस्तताओं के बीच मैं आपको एक चिट्ठी लिख रहा हूं। वक्त मिले तो गौर करिएगा। पत्रकारिता की चौखट पर जब कदम रखा था तब ये बताया गया था कि एक पत्रकार को किसी नेता का प्रशंसक नहीं होना चाहिए, पर मोदी जी आपकी कार्यशैली से गजब का प्रभावित था मैं। लेकिन आज मेरे दिल में उतनी ही गजब की नाराजगी भी है, जिसे मैं अपने कलम के माध्यम से शब्दों में जाहिर कर रहा हूं। मोदी जी, आपको पता है 25 साल के बाद बाप के पैसे की रोटी ना पत्थर जैसी हलक से उतरती है, पर आप कहते हैं कि देसी नस्ल वाला कुत्ता पाल लो, खिलौने बेच लो, और हमारे बाप जिनको इस सिस्टम के बजाय उनका बेटा ही करम जला लगता है। अरे सर, काजू के आटे की रोटी खाइए आप नेता लोग, और आधी पेट बिलबिलाती जनता को राष्ट्र और हिंदू खतरे में है का झुंझुना पकड़ा दीजिए। बड़ी सही बात है। अरे कान खोलकर आज सुनिए मोदी जी, 3/4 देश की जनता आपसे पहले भी हिंदू थी और आपके जाने के बाद भी हिंदू रहेगी, क्योंकि धर्म कोई फुटबॉल नहीं कि राह में चलता हुआ कोई भी इंसान इसको किक मारकर निकल जाए। अरे मोदी जी, आपको बड़ी शिद्दत और उम्मीद के साथ ये जनता लाई थी कि आप सिर्फ हिंदू सम्राट नहीं, भारत सम्राट बनिएगा, युवाओं के दिल का सम्राट बनिएगा, युवाओं का दर्द समझिएगा। लेकिन जब सरकारी नौकरी के साथ साथ रेलवे स्टेशन तक बिकने लगे, 3 महीने में 18 करोड़ युवा अपना रोजगार खो दे, विश्व में 4थे नंबर पर अंबानी पहुंच जाएं, तब लगता है सर कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। टीवी पर मरने वाले एक्टर के लिए जस्टिस का शोर तो है, लेकिन भारत के कोने कोने में लाखों युवाओं के एक अदद नौकरी पाने का सपना जो रोज मर रहा है, उसके लिए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो कहीं कोई शोर भी नहीं है। हमको पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा सुनकर, एकदम तिलमिला गए होंगे आप। लेकिन क्या करें सर, जब पेट में भूख और आंख में बेरोजगारी की जलालत होना, तो मुंह से भजन नहीं अब शब्द ही निकलते हैं। अरे मोदी जी, आपकी कोई औलाद नहीं तो क्या हुआ, इस देश के युवा आपको अपना अभिभावक मानते हैं। अरे जिस युवा ने आपको इतना प्यार दिया, जो आपकी लंबी गाड़ी और बड़ी हुई दाढ़ी के आगे नतमस्तक हो गया, उसको आप खिलौना और पकौड़ा बेचने का गंदा मजाक करते हैं। अरे आप तो गुजराती हैं ना सर, आपको तो पता ही होगा कि इस मुल्क में एक रेबड़ी वाले को ठेली लगाने के लिए पुलिस वालों को कितना चंदा और कितना हफ्ता देना पड़ता है, और तब आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अरे रचाइए ढोंग और दिखाइए सपने। अरे आपसे पहले भी आया था एक तुगलक, जिसका सपना और नियत बहुत साफ था, पर जमीन पर आते ही फिसड्डी साबित हो जाता था। अब आपको ये चिट्ठी लिखने के बाद कुछ लोग मुझे गाली देंगे, एंटी नेशनल बोलेंगे, देशद्रोही भी बोलेंगे, तो भाई बोलो। अरे अगर अपने ही देश में, आजाद मुल्क में अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी ही सरकार से सरकारी नौकरी मांगना गुनाह हो जाता है, एग्जाम की डेट मांगना गुनाह हो जाता है, तो हाँ, मैं हूं गुनाहगार, और ऐसा गुनाह एक नहीं 1000 बार करूंगा इस देश के युवाओं के लिए। मोदी जी, आपके ये सेल वाले कितने ही आपके पिछलग्गू क्यों ना बने रहे, कितनी ही मुझे गालियां क्यों ना देते रहे, पर मैं इस देश के युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा, उनके हक की आवाज उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना उज्जवल मिश्रा।